a teacher, a spiritualist, a poet, and a writer. He has written, to be precise, about 13 books, and the most famous of the books is अक्ल है महवे तमाशा और लकीरें बोलती हैं. He has a great following all over the world. और इनकी जो एक्सपर्टीज है, एक्चुअली ही स्पेशलाइजेस इन स्पिरिचुअल क्लेंजिंग. तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आई मीन द लिस्ट इज़ एंडलेस. पोइट भी हैं, बहुत अच्छी शेर व शायरी भी करते हैं, और अहले बैत के बड़े मद्दाह हैं, चाहने वाले हैं. उनके हवाले से इन्हीं ने बहुत सारे कलाम लिखे हैं, और एक मुनफरिद अंदाज में बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं. तो मेरा ख़्याल है बेहतर होगा कि मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊं, और उनके बनफ्स नफसीस, उनकी अपनी ज़बान से आप उनका तारुफ खुद सुन लीजिएगा. तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाब राजा हैदर साहब से. जी राजा, आपको हेलो वेलकम जी, करते अस्सलाम हैं वालेकुम। सोशल वॉइस. बहुत वालेकुम बहुत सलाम. शुक्रिया, इतने खूबसूरत अल्फाज आपने हमारे दामन में डाले हैं। खाली थे हम, लेकिन भर दिया आपने। सलामत रहिए, और बहुत शुक्रिया इस चैनल का जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, और बहुत खुशी हुई कि इसका पार्ट बने. दुनिया के बेहिसाब चैनल्स पे मैंने लाइव ट्रांसमिशन होस्ट की, काम किया, लेकिन पहली बार रूह से खुशी हो रही है. वो होता है ना, कभी कभी आप किसी अपने से सदियों बाद हाँ, मुलाकात करते हो तो आप कहते हो अब ठंड पड़ गई है, तो अब वाकई में ठंड पड़ गई है. थैंक यू वेरी मच. माशाल्लाह. बहुत बहुत वाक़ई में अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो हमारे अहले बैत चैनल है, जो आपको पता है कि पूरे दुनिया में जा रहा है, और जी हाँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसकी फॉलोइंग है. बहुत इनकी, आपकी तरह इनकी भी बेइंतहा फॉलोइंग है. बहुत इनके जी, व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो शुक्रिया. राजा, मैं आपका जो आप वैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है? हम्म, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, और कई जी. आपने मतलब प्रेडिक्शंस तो की हैं जो कि बहुत मतलब ये कि बिल्कुल सही आई हैं। लेकिन हम्म, आपके जो लाइक मैंने पहले कहा कि आपकी एक्सपर्टीज़ है स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, तो उस जी, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के हवाले से मेरा ख़्याल है आगाज़ गुफ्तगू करते हैं, और फिर आपके जो और भी एस्पेक्ट्स हैं उसको हम टच करेंगे। जी, ठीक है, ठीक है. आप पहले तो जी, बहुत शुक्रिया. जितनी भी शाखें हैं सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दर अहले बैत में, मतलब उसके बाहर कशकोल लिए बैठे हैं जहाँ से इल्म की दो बूंदें मिलती हैं. हम बड़ा मान करते हैं कि हम दुनिया के बड़े नामी गिरामी लोग हैं. मैं दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर पे, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में और साइकिक की अच्छा, दुनिया में तीसरे नंबर पे आता हूँ जी. और पूरे वर्ल्ड में जो भी टूर्स होते हैं मेरे यूट्यूब पे, राजा हैदर चैनल्स में, लाइव ट्रांसमिशन में, सब जानते हैं. बेसिकली उसी दर के चुने हुए कुछ उलूम हैं जो अहले बैत के ख़जाने से आए हैं. उसमें रूहानियत, तरीक़त की हम बात करते हैं अभी, लेकिन जी, जो इल्म जफ़र है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, और बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज़ है, दुनिया में बड़े कम लोग हैं जो वुडू क्लिनजिंग करते हैं. लाइक दुनिया हुँ, में जादू करने वाले आपने देखा हर गली मोहल्ले में बैठे हैं, लेकिन उनको सफाई करने वाले नहीं होते. सो आई एम द वन जो अपना टैग लगाता है, स्टैंड अगेंस्ट स्पिरिचुअल स्कैम, ताकि हम हुँ, लोग उन स्पिरिचुअल स्कैम वाले, वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ का पता होना चाहिए. तो हुँ, उसी से रिलेट करती हैं बहुत सारी चीज़ें. मेरी किताबें हाँ, रूहानियत पे, जैसे अभी आखिरी किताब आई जी, है, अक्ल है महवे जी, तमाशा, वो बहुत पाकिस्तान में भी और दुनिया में उसको काफ़ी सराहा गया. तो जो आप बात कर रही हैं कि रूहानियत तो हर बंदे के अंदर कहीं न कहीं छुपी होती है. रब कहता है मैं तुम्हारे नफूस के पर्दों में छुपा हूँ. यानी हमारे जो जी, नफ्स हैं, बहुत सारे नफूस हैं अंदर, किसी एक पर्दे में छुपा है, और वो यहाँ है. जो लतीफ़ा अना है हमारे ब्रेन में, वहाँ छुपा है. वो आँख उन्हीं को अता करता है जिन पे मेहरबानी करता है. वो खुद कहता है कुरान में, मैं जिन्हें चाहूँ हिदायत दे दूँ, जिन्हें चाहूँ गुमराह कर दूँ. तो इसका मतलब है अच्छा, कि एक्सेस उसी ने देनी है जिनके हलक से नीचे यहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद उतरता है. सिर्फ अता उन्हीं को करता है. कुछ ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं. तो वो हुँ, सूरह नमल में आयत नंबर 50, 51, 53 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और उन्होंने अपना सब मकर किया और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई और गाफिल रहे. तो देखो कैसा अंजाम हुआ उनका, कि हमने उन्हें हलाक कर दिया और उनकी सारी कौम को भी, और हमने बचा लिया उनको जो ईमान लाए और डरते रहे. तो बेसिकली हुँ, जो ईमान लाए हैं वो बड़े कम लोग हैं.
जो इन हुँ, चीज़ों पे ईमान लाएँ। तो आपका जो सवाल है कि रोशन कैसे करना है, पहले तो हाँ, अपने आप को, अपने कल्ब को कैसे साफ़ करना है, बड़ा अहम जी, जी, सवाल जी। होता है। तो उसके लिए हुँ, पहले आपको, लोग कहते हैं जी हमने ज़िक्र इलाही करना है और हम दीदारे इलाही तक पहुँच जाएँ, डायरेक्ट अल्लाह समझ में हुँ, नहीं आएगा जब तक कि आपको मोहम्मद या फिर हुसैन समझ में नहीं आते हैं। तो हम डायरेक्ट बेशक। डायलिंग करने के चक्कर में अक्सर आपने देखा पाकिस्तान में भी बसों के ऊपर लिखा है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह को हाँ, जानने के लिए मतलब काफ़ी है, बिल्कुल। मानते हैं सबके लिए अल्लाह ही है, बल्कि मगर वो हाँ, सरकार भी यही कहते हैं। लेकिन आप जानोगे कैसे? जिसने पहचान अच्छी है। करवाई है, उसका हिस्सा हुँ, है, तो वो ही बता रहा है कि जी कल्ब को रोशन करने के लिए पहले अपनी नफ़ी करना ज़रूरी है। ये मैं और मनो तू का जो झगड़ा है, इसमें से मैं को निकालना है, बिकॉज़ सबसे आहाहा! क्या मुतकब्बर बात उसी की ज़ात है। और हमारे यहाँ बेशक। वो जो सरिया है ना, वो जो कहता है अकड़ के मत चलो, वो उसी सरिये वाले को कहता है, जिसके बाद थोड़ी-सी दौलत आ गई, स्टेटस आ गया, अम, नेशनैलिटीज़ आ गई, तो वो अपने से कमतर लोगों को बड़ा हकीर जान रहे होते हैं। जबकि हदीस आपने सुनी है कि कोई गोरा काले पे, अजमी अरबी पे कोई भी फ़ोकियत नहीं है, तो हम सब एक हैं, बराबर हैं। कल्ब को रोशन करने के लिए प्रैक्टिस मराकबे जिसे कहते हैं, लोग करते हैं। कई तो हुँ, सारी ज़िंदगी मराकबे करते रहे, बुल्ले शाह आखिर तक यही कहते रहे, बुल्ला की जाने मैं कौन? मैं ज मैं जाना ही नहीं अभी तक, ना मैं पाकी विच पलीती, ना मैं आतिश, ना मैं फ़िरौन, ना मैं मूसा, कुछ उसको पता ही नहीं लगा, जबकि वो मकाम जो फ़ैज़ है अल्लाह ताला का अता होता है। तो बात ये है कि ज़िक्र है, मैं कोड, सिंपल कोड बताऊँगा जो बुज़ुर्ग हमेशा निचोड़ होता है। अभी हम इस जी, दौर में हैं कि हम हज़ार किताबें पढ़ने के बाद अगर ये कहें कि जी हमने ज़िंदगी को ऐसा जाना, तो इसका फ़ायदा नहीं। अब इंटरनेट का दौर है। अभी आप देखिए, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ, आप कहीं भी हों, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक सिंपल सा वज़ीफ़े जिसको लोग कहते हैं, जो मराकबों में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आप फरमाते हैं कि जो औरतें शादियाँ नहीं हो रही, तो हम लोग बड़ी-बड़ी तस्बीहां पढ़ते हैं पूरी रात। वो 21 दिन के लिए 21 मर्तबा सूरह कौसर सोने से पहले पढ़ा करें, और सुबह जब जागते हो आप, तो बिस्तर पे हो 21 मर्तबा पढ़ो और अपने चेहरे पे अपने हाथ को लगा दो। आपकी ज़िंदगी में ऐसा नेक और फरिश्ता सिफ़्त इंसान आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बेसिकली सूरह कौसर जो राज़ है, राज़ इलाही है, वो बतूल है। वो अपनी वालिदा क्या के बात हवाले से ही कुछ राज़ बता रहे हैं। तो क्या बात! जिनके कशकोल खाली हैं, वो तो भरेंगे। और दिल हुँ, को रोशन करने के लिए बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बुज़ुर्ग आधे हैं, कुछ जो कहते हैं कि ज़र्ब लगानी, आँखें बंद करके क्रॉस करना है, अल्लाह हू का विर्द करना है कि अल्लाह हू। लेकिन अल्लाह हू के साथ-साथ आप 2-3 वज़ाइफ होते हैं जिसको आप पढ़ते हो तो आप हिसार से निकलते हो। मराकबे में जो पहली चीज़ है, देखो मैं आपको आसान समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं इस वक़्त बरतानिया में, ये पूरी दुनिया में, उनको पता ही नहीं कि रूहानियत, हम, मेरे पास दिन-रात फ़ोन आते हैं, मैं जब भी किसी की कॉल लेता हूँ, तो मुझसे पूछा जाता है मेरी रूहानियत बताइए कितनी है? वो ऐसा कह रहे हैं जैसे गाड़ी में पेट्रोल कितना रह गया है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी कितनी है? हमें आज भी यही है कि हम बाबा बन जाएँ या हम कोई बीबी बन जाएँ, कि हम लोगों को कहें कि देखो अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की। रूहानियत या मराकबा जो हम करते हैं, रूहानियत में मारना ही तो है खुद को। मौला अली फरमाते हाँ, हैं कि मर जाओ इससे पहले कि मार दिए जाओ। वो ये नहीं कहते कि हाँ, सुसाइड कर लो, मर जाओ कि अपने नफ्स को मार डालो। अपने नफ्स आप को जब मार नफ्स डालो। को मारोगे फिर ना दर्द होगा, ना आपको किसी चीज़ का गम होगा, क्योंकि आप कनेक्ट हो गए हो। वो एक बड़ा अच्छा शेर था कि इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। यार ने कहा क्या रात है, बोलो रात है। तो हम जब तक उसकी उँगलियों पे नाचेंगे नहीं, तब तक हम नच के यार मनाया ये नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग वज़ाइफ में उलझ गए हैं, हम दूसरों को गलत तालीम दिए जा रहे हैं। अभी तक फ़िकों के चक्कर में हम मारे जा रहे हैं एक-दूसरे को, कि एक-दूसरे सही पे है। बर्तरी है। तो इसमें रूहानियत में ये है कि आपने रब के हवाले अपने आप को सरेंडर करना है। आप दूसरों के लिए होंगे, अपने आप को एक अलग जगह पे बिठाना है। इसका तरीका क्या है? पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? डे 1 ये है कि आपने अपने कान को बंद करना है, और इसके लिए सिंपल, लोग बहुत सारे वो जहाज़ में अक्सर बैठे हैं तो एयरबड्स मिल जाते हैं, वो ले लो किसी मेडिकल स्टोर से, ताकि आपको बाहर का साउंड ना आए। ये जो है, ये सिर्फ़ अहले बैत के दर से जो बुज़ुर्गाने दीन हम तक पहुँचाते हैं कि ये 40 डेज़ तक आप कर सकते हो, और इसमें ये नहीं है, बहुत सारी बहनें हैं जो ख़ास दिनों में नहीं कर सकते हो, उसके लिए है कि आप 21 दिन करते हो, फिर गैप लेके फिर बाकी शुरू करते हो। तो इसके लिए अपने कानों को बंद करना है, आपने सिर्फ़ अंदर उतरने की कोशिश करनी है, और एक दिन में नहीं होता है। यानी आपको रक्शे की आवाज़, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से बाहर गाड़ी हॉर्न की आवाज़ भी आएगी, सब हमें पता है कि ये गाड़ियाँ हैं।
लेकिन आप इग्नोर करते जाओगे, सांस की आवाज़ सुन रहे हो, इग्नोर करो, दिल की धड़कन को इग्नोर करो, आखिर पे एक आवाज़ आएगी जिसे साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं, खामोशी की आवाज़। लोग कहते हैं एक हाथ की ताली नहीं बजती, मैं कहता हूँ होती है लेकिन आवाज़ नहीं आती। जिनको दीदाए बीना अता हो जाए या कान बातनी अता हो जाए वो सुन सकते हैं। तो वो जो आवाज़ है जो हमारे वजूद में है वो ही है रब, बस उसके पीछे चल पड़ना है। वो अक्सर एक बंदा था, उसको कहते हैं यार तूने बकरी को बांधा भी नहीं हुआ और ये तेरे पीछे आ रही है, तूने किस चीज से बांधा है? उसने कहा हुँ, इनविजिबल लव रोप से बांधा हुआ है, जो एक आ, आ, रहम की सुलह रहमी या रहम दिली की रस्सी होती है, उसमें इश्क में आपके पीछे लोग आ रहे होते हैं। तो ये पहला जी, स्टेप है, पहले ये करके देखो कि वो आवाज आती है, उसको क्या समझ रहे हो। हर बंदे को अपनी अलग अलग दुनिया में नजर आता है। फिर इसके आगे के 100 स्टेज हैं फुक्र के, एक एक करके आप सारे, लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा कल्ब है, और बहुत सारे लताइफ हैं जिन पे आप काबू पाते हो। तो फिर आपको पहली स्टेज क्लियर होती है, और उसके बाद जब आप दुआ करते हो, वजीफों में सबसे बेस्ट वजीफा लोग कहते हैं दरूद है, सलावात है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये 313 मरतबा रोजाना अगर पढ़ा जाए और 14 रोज तक पढ़ा जाए तो आपके कान वो सुन सकते हैं जो दूसरे नहीं सुन सकते। लेकिन इसके लिए नमाज पंजगाना अदा करना जरूरी है, इसके लिए उसको मनाना जरूरी है। इसमें कहीं वो चीज ना हो कि जी आप बात तो कर रहे हो लेकिन हम तो अपने फन के लिए, बहुत सारे लोग दुकान खोल के भी बैठे हैं, असल मसला हुँ, ये है। तो हम हुँ, ये कह रहे हैं कि अगर आप इश्क की बात करते हो, आपने टॉपिक बड़ा अच्छा रखा है रूहानियत, तो इस पे बहुत हुँ, बहुत सारी मजालिस हो सकती हैं, महफिलें हो इंशाल्लाह। सकती हैं, जिसको बहुत मुश्किल कवर करना इंशाल्लाह, है। इंशाल्लाह। हैदर, आप पहले थोड़ा-सा आप अपने मुतालिक थोड़ा-सा हमारे जी। नाज़रीन को भी बताइए कि आपका हम्म, ये सफ़र जो था रूहानियत के ऊपर, ये शुरू कब हुआ? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, परहैप्स यू सेड इट्स अबाउट 30 इयर्स अगो आपने, जी। लेकिन ये अता आपको हुई है या किस तरह हुई? किसी और को भी हो सकती थी, आप ही को क्यों हुई? ये हाँ, थोड़ा-सा हाँ। इसको आप देखिए, इलैबोरेट कीजिए। बहुत अच्छे सवाल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अपने आप को इस बड़ी पतली-सी गली से बचा के निकलूँगा, जो बड़ी खारदार है। बात ये है कि मेरे फ़ादर यही काम करते हैं, साइकिक भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी है, इल्म जफ़र का काम भी करते हैं, ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी। मेरे दादा, मेरे परदादा, सब लोग ख़ानदान में एक बार में एक बच्चा जो भी पैदा होता है, वो हिसाब करके बता दिया करते थे। तो मेरे ख़ानदान में जो मैं पैदा हुआ, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा, एक छोटा। तो मेरे दादा ने कहा, "ये बंदा है, मीडिया है, फलां-फलां", वो आज भी रजिस्टर उनके हाथ का लिखा हुआ है। वो ज्योतिषाचार्य पढ़ाते थे, लखनऊ में भी, आगरा में, बहुत सारी जगहों पे बड़ा नाम था। तो मुझे सारी बेस बेस जो है तालीम वो मेरे दादा ने दी। मेरे फ़ादर ने तो हुँ, बहुत बाद में मुझे सिखाया, और उन्होंने बताया कि ये जो चिल्ला-कशी लोग कर रहे हैं, जिसको एक इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है द मैप्स्टिपोलन पावर, जो शैतान को अपना माबूद मानते हैं, उनके चिल्ले अलग होते हैं, और हम जो हैं, जो उनको क्लीन कर रहे होते हैं, क्लींजिंग करते हैं हुँ, वुडू की, हमारे क्लेंजिंग होती है। मराकबे चिल्ले और हैं। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ, मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। ख़ैर बचपन में तो जब मुझे बहुत सारी टॉफ़ियाँ मिलती थी तब अच्छा लगता था, ओह! ये काम बहुत अच्छा है, और बड़े-बड़े लोग आके मेरे हाथ चूम रहे थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे हुँ, लगता था कि मैं ये नहीं हूँ। हमें हमें पता है क्या, सिंपल, आप मेरे कानों में देख रहे हैं कि मैंने डायमंड के ये स्टड्स पहने हुए, ठीक है? ये क्यों पहने? मैं पहले जब लंदन में भी टेलीविज़न पे काम कर रहा था, तो कुछ सैयदज़ादियाँ या बड़ी बहुत बड़ी फ़ैमिली की जो ख़वातीन आती थी मुझसे मीटिंग करने के लिए, तो मैं अगर यहाँ सोफ़े पे बैठा हूँ, तो वो ज़मीन पे बैठती थी। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, मैं भी ज़मीन पे बहुत, वो रोती थी, "नहीं, नहीं, आप ऐसा ना करें।" अच्छा, मुझे बहुत बार-बार ये हुआ कि ये मत पेंट करो मुझे। मेरे फ़ादर को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये मेरे साथ अजीब-सा एक ड्रामा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तब भी ड्रामा वग़ैरह भी कर रहा था। मेरे फ़ादर ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये मेरे बाप ने मुझे बताई थी और मुझे इंतज़ार था कि तुम कब पूछोगे। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा एक बुज़ुर्ग थे, ऐसे अल्लाह वाले थे कि जिनकी कोई भी बात रद्द नहीं की, कि वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के उस दर के वो सवाली थे जो कहते थे बारिश हो और हो जाती थी, और वो हुँ, कहते थे ना हो तो नहीं होती थी। तो एक दफ़ा 7वीं रमज़ान में वो किसी गाँव से गुज़रे, गाँव वालों को पता चला वो बाबा जी आए हैं, तो उनके पाँव पे जंपे मार-मार के, उनकी खाक लेके दुपट्टों में सँभाल रहे। तो दोपहर का टाइम है, अभी रोज़ा नहीं खुला है, वहाँ खजूर की एक छाबड़ी थी, खजूर उठा के उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया। अब लोगों ने लान-तान की, अरे! ये बाबा जी जिसके हमने ख्वाब देखे थे, तो खोजे-खोरे बाबा जी। वो वहाँ से निकल के जब जंगल में गए, तो बाकी जो हवारी थे उन्होंने कहा, हज़रत ये आपने क्या किया? आपने तो पूरी ज़िंदगी रोज़ों में गुज़ारी है, फ़ाके किए, आपने आज की रात का रोज़ा। उन्होंने कहा देखो यार,
ये जो मैंने तोड़ा है इसका कफ़ारा तो मैं 60 रोज़े करके पूरे कर ही लूँगा। लेकिन जो वो मुझे पेंट कर रहे थे ना, उसका कफ़ारा नहीं है। मैं वो नहीं हुँ, हूँ वो जो कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल फ़ादर ने समझ मुझे कहा चेंज द गेटअप। तो मेरी वो जो शेव है मैंने ख़ैर ये मेरा एक अपना तरीका, मैं सबको नहीं कह रहा। तो मैंने अपने कान-वान सिलवा के थोड़े स्टाइलिश, अब बात वही करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यूथ बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रही होती है। राजा हैदर जब लाइव शो आता है यूट्यूब पे या कहीं भी, तो लोग पागलों की तरह इंतज़ार कर रहे होते हैं। बात वही है। लेकिन हाँ, लड्डू के अंदर कड़वी गोली कुछ और है। तो ये मेरा तरीका, मैं आपको बार-बार ये कह रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको अपने तरीके से मत फ़ॉलो कर लीजिएगा। कभी-कभी ठीक है। होता है और हम ये समझते हैं कि हमें जो मकाम अता हुआ है, मुझे पूरी ज़िंदगी हो गई यही कर रहा हूँ। मैंने सफ़र पूरी दुनिया में किया, कितने ही ममालिक हैं जहाँ पता नहीं मैं क्यों गया और मेरी कुछ वजह थी। अब पूरी दुनिया में कोई भी बंदा किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है अमलियात जो पॉज़िटिव वे में हम बात करते हैं, हुँ, वो हुँ, इतने नीट एंड क्लीन है। मैं अगर बरमूदा ट्रायंगल गया हूँ, वहाँ पे सैंड मैजिक के लिए, या मैं हुनाई गया हूँ या कहीं भी गया हूँ, तो वहाँ से सीखा है कि ये तुम लोग कर रहे हो तो इसका पासवर्ड क्या है? इसको रिमूव, हाउ टू रिमूव, कैसे करना है आपने वुडू या अच्छा। क्लींजिंग, और कैसे होता है। मैं अपने देखने वालों को बताऊँ जो अभी तक ये समझ रहे हैं कि किसी के घर में जी किसी ने जादू कर दिया, पता नहीं किस चीज़ से किया। अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो पिक्चर अपलोड करते हो, 7 सेकंड के अंदर-अंदर ग्रीन मैजिक हो जाता है उनके ऊपर भी। आपके रिलेशंस को बाँध दिया जाता है। आजकल कॉस्मेटिक मैजिक जो है वो पूरी दुनिया में है कि आपको कोई लिपस्टिक देगा, तो आमिल उसके ऊपर पढ़ाई करके आपको महँगी सी किसी ब्रांड की लिपस्टिक या आई शेड दे देगा। आप लगाओगे तो आप बर्बाद हो, क्योंकि आप इन्हेल कर रहे हो मुख्तलिफ चीज़ों को। अच्छा, जो बड़े लोग हैं उनको पता है कि जादू ऐसे होता है, उन्हें कोई स्मार्ट वॉच नहीं देता है। मतलब आप किसी अमीर आदमी को कैसे करोगे? तो उसके लिए आज से जादू घड़ियों के अंदर, यानी पढ़ाई करके वो जब-जब पहनेगा, या सेल फ़ोन आप यूज़ करोगे ऐसे पकड़ के, तो आप तबाह हो रहे हो। तो अब वो टी बैग वाला दौर नहीं है कि जादू किसी ने चीनी पे, हुँ, नमक पे ही करना, अब चीनी बहुत हाँ, आगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सब लोगों को उससे दूर करूं, और जो भी इल्म है जो अता हुआ है उस दर से, वो सब लोगों के घर तक ज़रूर पहुंचे। और प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत हो। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल गली मोहल्लों में दावा ज़रूर कर रहे हैं। और अक्सर एक ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिस आमिल के पास जाते हैं, हमारी बेटी खुश नहीं है, उसके मियाँ को काबू कर लो, द ब्रेन कंट्रोलिंग वोडो बहुत आम है आजकल, कि सास को काबू कर लो, वो वक्ती है। उसका रिएक्शन बड़ा खतरनाक है, और आप गुनाह कर रहे हो बहुत बड़ा, कि अल्लाह ने जो एक पूरी दुनिया बनाई है, कभी-कभी तो वो किसी एक से दूसरे को, जादू भी वहीं से हारूत और मारूत को भी परवरदिगार ने ही भेजा। ये लोहे महफूज़ में महफूज़ है ये वुडू। वो आते थे हुँ, और वो बताते थे कि मियाँ-बीवी में जुदाई कैसे होती है और उसको सही कैसे करते हैं। सो अल्लाह नोज़ के कौन से पासवर्ड्स हैं, कौन से डिजिट हैं जो इमाम जाफ़र सादिक ने हम तक पहुँचाए, और हम लोग उन्हीं को कर के। तो हम उस मकाम पे पहुँच के भी नहीं होते। एक बुज़ुर्ग का आपने किस्सा सुना है कि नमाज़ पढ़े तो चिड़ियाँ बहुत बोल रही थी, तो उन्होंने चिड़ियों को ऐसे देखा, चिड़ियाँ मर गईं, और नमाज़ ख़त्म करके फिर उन्होंने ऐसे निगाह की तो चिड़ियाँ उड़ गईं। अब वो अपने एक वाह! घोड़े पे बैठ के किसी गाँव से गुज़र रहे हैं, तो एक बूढ़ी औरत जो मैले से कपड़े हैं, कुएँ से पानी निकाल-निकाल के ज़मीन पे फेंक रही है। और बाबा जी ने कहा, "ओ माई, तू चिल्ली हो गई है, एक ही कर रही है तू?" वो कह रही है, "मेरे गाँव में फलाँ जगह आग लगी है, तो मैं ओ बुझा रही हूँ।" तो बाबा जी ने कहा, पागल है, वो गांव कितना दूर है और तू यहाँ आग बुझा रही है। उस बुढ़िया ने कहा, ओ सोने बाबिया, ए पानी है, तेरी चिड़िया नहीं जिन्हें तू वेखेगा ते मर जानगियां। ओहो! तो मकाम देख रहे हो आप कि अल्लाह की तकसीम क्या है, कि आप कुछ जब दीदाए बीना अता होता है ना, तो आप बहुत कुछ देख सकते हो। आपने सुना होगा कई बार इमाम कहते हैं ऐसे देखो, और आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ये जो हुँ, इल्म गैब है, अल्लाह ने अपने पास जो रखा, वो गैब क्यों रखेगा? वो इल्म बनाएगा ही क्यों जो गैब कर अच्छा, देगा? वो सिर्फ़ बिल्कुल उन सही। चंद लोगों को अता करता है। देखो, हुँ, बहुत सारे सहाबी, जब हुज़ूर पाक पर्दानशीनी हुई, तो हुज़ूर पाक के बाद उन्होंने कहा कि एक इल्म वो है जो शरीयत का है, जो तुम लोगों को भी पता है, हुज़ूर ने हमें सिखाया, और एक इल्म वो है जो अगर हम तुम लोगों को बता दें, तुम हमारी गर्दनें उड़ा दोगे कि ये कौन-सा इल्म है? वो तरीक़त है। उसकी तरफ जाते हुए बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं, उस जगह तक नहीं पहुँचते। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है अपनी दुआ में, एक चीज़ कि परवरदिगार दीदे कसूर अता कर दे। दीदे कसूर वो है कि आपको हुँ, अपने गुनाहों के सिवा किसी और का कुछ नज़र नहीं आएगा। आजकल का ज़माना क्या ऐसा है बात कि अपनी खराबियों को पसे पुश्त हाँ, डाल के हर एक कह दूसरों की रहा है ऐप ज़माना निकालते हैं। खराब है। भाई साहब, ज़माना खराब है, हम नहीं है। तो बस ये है कि बाकी सारी मामलात तो ठीक है, लेकिन आप आपके शो के लिए बहुत सारी दुआएँ कि आप इतना अच्छा एक मिशन लेके चले हो। जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कोई भी सवाल जी हाँ, हमसे कर सकते हैं। आप कर बिल्कुल, सकते मैं हो, यही आप कह रही प्लीज़। थी अगर कि आज का प्रोग्राम जो है
ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, आपका तारुफ बिल्कुल हो रहा ऐसा है है। एहतराज टेलीविजन के जी, हवाले से पूरी दुनिया में। हुँ, तो इंशाल्लाह ताला जी, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और मैं डेफिनेटली अपने नाज़रीन से भी उनके जी, नज़रियात और उनकी ओपिनियन चाहूँगी। तो इसको हम बेशक, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा होगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अदर बिल्कुल ठीक है। स्पिरिचुअलिज़्म बड़ी वसी जैसे कि आपने बताया कि एक जी, वसी सब्जेक्ट है जिसको आप समेट नहीं सकते। लेकिन जी, आप चूँकि यू हैव बीन इनटू दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कोई ऐसा वाक़या आपकी नज़रों से गुज़रा हो या कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो कि आप हुँ, उसको डील करते हुए, हैंडल करते हुए थोड़ा घबराए हों या कुछ इस तरह की कोई यू नो समथिंग वेरी आउट ऑफ द बहुत सारे ऑर्डिनरी हाँ। कुछ? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जैसे कहा कि मेरी जर्नी बहुत रही। मैं ज़िंदगी का या बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान आते-जाते मेरा रहा, बॉम्बे में भी, पूना में भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे, अमेरिका में, लंदन में, हर जगह रहा, लेकिन इंडिया में मेरा बहुत हिस्सा रहा। एक दफ़ा मैं दिल्ली से बॉम्बे के लिए जब जा रहा था, तो मेरी ही ट्रेन में एक आम-सा जैसे आदमी होता है, एक होता है आम आदमी, एक होते हैं ख़ास आदमी। हम लोग ये कैटेगरी बनाते हैं, ख़ास नज़र आते हो, कोई बड़े अच्छे ख़ानदान के होंगे। ये आम-सा आदमी जिसके पास जो टिफ़िन था, उसके साथ बंधा हुआ दस्तरखान भी 3 जगहों से छेद वाला था, तो इससे पता चल गया कि ये सबसे बेस्ट दस्तरखान होगा जिसमें वो बांध के लाया था। अब मैंने देखा वो आके बैठे, मतलब 4 लोग हैं हम और वहाँ पे आके बैठे। हम जिस वक़्त बैठे हैं, बात हो रही है इस तरह की 2 चीज़ें, ये पहली चीज़ है कि जब बैठे और मुझे वो देख के मुस्कुरा रहे हैं और क्या, तो ट्रेन में आपने देखा है पराठे घर से लोग बना के लाते हैं, कोई जी, अंडा खा रहा है और मेरा शेयर भी ख़्याल कर है रहे अभी होते हैं। इनका फ्रेम फ्रीज़ हो गया है हैदर का। जी, जी, जी। यकीनी मतलब ये कि हेलो। नाज़रीन आपने देखा कि जिस तरह की दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, इनके पास ऐसा लगता है कि बहुत स्पिरिचुअलिज़्म के हवाले से बहुत माशाल्लाह मवाद है और इसको हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। हुँ। आप हाँ जी, आप थोड़ा-सा एक जगह पे फ्रीज़ हो गया था फ्रेम हैदर। हाँ जी, जी, अभी कंटिन्यू अभी करें ठीक आप। है? अभी प्लीज़ मुझे जी, बताइए बिल्कुल अगर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ओके, ठीक है। ठीक है। जी, जी। मैं जब अपनी सैटेलाइट खरीदूँगा ना जी, तो मैं बहुत अच्छा इंटरनेट बनाऊँगा ताकि कोई चीज़ फ्रीज़ ना हो। तो अभी इंशाल्लाह। तक हम लोग उस प्रोसेस में हैं कि चीज़ें फ्रीज़ हो रही हैं। ठीक और है, ठीक है, तो वो अक्सर वाक़या तो बयान मैं कर रहे थे आप। हाँ, जी, तो मैं जब वो ट्रेन में बैठा तो मैं अपना कोई खाना लेकर नहीं गया था, लेकिन जैसे होता है कि आपने ट्रेन में ही ले लेना है, 2 दिन का सफ़र है दिल्ली से बॉम्बे, चलो जी बैठ गए। तो वो जो साहब थे मुझे कहने लगे, "आप खाना खाएँगे हमारे फटे हुए दस्तरख़्वान का जिसमें 3 छेद हैं और आप ये देख रहे थे?" हालाँकि मतलब मैंने एक सरसरी सी निगाह डाली होगी, हाँ, हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। हँस के कहा, मैंने कहा, "ना, ना, मैंने ऐसे नहीं देखा। मैं तो ऐसी ही बात कर रहा था।" कह रहे हैं, "ना करें आप। अब आपसे तो हम ये तवक्को नहीं करते मियाँ कि आप झूठ बोले।" मैंने कहा, "नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मैंने देखा अ, ऐसे ही।" तो कह रहे हैं, "आप तो हमारे बारे में तज्ज़िया भी करने बैठ गए थे कि हम गरीब होंगे, फलाँ।" मैंने कहा, "नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन आप इतनी गहरी मुशाहिदे वाली निगाह से मतलब कैसे बता रहे हो? मतलब मैंने तो ऐसी बात की।" उन्होंने कहा, "अच्छा, तो रात को तुमने जो दाल-चावल खाई थी, तो उसका ज़ायका अभी तक है ना ज़ुबान पे, क्योंकि नाश्ता तो किया नहीं ट्रेन के चक्कर में आपने।" ये वो पहली बात थी जिसने मेरे कान खड़े किए कि कान ये खड़े किए, कैसे हाँ। जान सकता है? मतलब ये एक हुँ, जिसको मैं हुँ, आम हुँ, आदमी कह रहा हूँ, जिसका फटा हुआ हुँ। दस्तरखान है। फिर मैंने कहा, आप वाक़ई में आपको कुछ पता है या आप ऐसे ही एक अंदाज़े लगा के बता रहे हो, क्योंकि इंडिया में दाल-चावल बहुत सारे लोग खाते हैं। उन्होंने मुझे कहा, रुक जाओ। मैंने कहा, नहीं मुझे कुछ सवाल पूछना है। कह रहे हैं, उस सवाल का पहले मैं जवाब देता हूँ जो पूछने वाले हो। मैं ये पूछना चाहता था कि आपके पास अगर कुछ है तो आप बताएँ कि आपने कहाँ से सीखा? और अभी मैंने बोला नहीं और उस साहब ने मुझे इस चीज़ का कहा कि तुम ये पूछना चाह रहे हो। फिर उसने मेरी वालिदा, मेरे वालिद, यानी 5 मिनट में मेरे राजा हैदर को ऐसे खोल-खाल के मेरे हाथ में फेंक दिया और मैं ऐसे कि जैसे रोज़े हशर है और आपका हिसाब हो रहा है कि अल्लाह वाले हुँ, ऐसी-ऐसी दुनिया में भी घूम रहे होते हैं। मैंने कहा, आपके पास इतना कुछ है, आपको तो बहुत अमीर होना चाहिए। कह रहे हैं, बस यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि अभी आप गीली लकड़ी हो। मैंने कहा, क्यों? कह रहे हैं, जल नहीं रहे हो, अभी सिर्फ धुआं दे रहे हो। आपके ख्याल से हुँ, जो बंदा सब कुछ जानता है उसे दुनिया का अमीर तरीन आदमी होना चाहिए, जबकि आई एम, मेरे पास वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं है। हुँ, बात तो वो सही कह रहे थे, लेकिन हम हाँ, हाँ, दुनियादार की हैसियत से जानते हैं। हाँ। एक दूसरा वाक़या लेकिन बड़ा मुख्तसर सा था। एक साहब मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वो बात हो रही है आम सी एक बात, और कोई गहरी बातें भी नहीं कर रहे। उन्होंने मुझे कहा, आप जिन्नात पे, ज़िंदगी पे, मौत पे भरोसा करते हैं? मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, जी मैंने तो ये सुना मौत आती है तो जैसे काँटों पे कोई मलमल का कपड़ा है, उसको खींचो तो ऐसे हुँ, रूह निकलती है। उन्होंने कहा, हुँ, नहीं, वो हर किसी के लिए नहीं है। जो हुँ, हुँ, हुसैन के इश्क में रोते हैं उनके लिए अलग होता है।
मैंने कहा मैं नहीं वाह! समझा। कह रहे मैं इस आंख से बहुत रोता हूँ, मतलब अपनी लेफ्ट वाली आंख से मैं उस रात को रोता हूँ, तो मुझे वो पूरी फिल्म चलती है कि वो आज, जैसे आज का दिन बड़ा अहम है जब आपका सफर शुरू हुआ, तो ये जी, एक बिल्कुल। बड़ा दर्द वाला अमल है कि तमाम बीबियां और वो हस्तियां जो जानते हैं, जो पहले डे से जानते हैं कि ये होना है, लेकिन सिर्फ हुँ, उस शख्स को जो कह रहा है कि बाप के बाद मैं अब खलीफा हूं तो बैत कर लो, उसको नफी करने के लिए, ना ना ये तू सही नहीं कर रहा, उस तरह का है सफर। खैर यहां से बताता हूं, उसने ये कहा हुँ, कि हुसैन के इश्क में मेरी ये वाली आंख पता नहीं क्यों रोती है, हालांकि रोता मैं इससे भी हूं, लेकिन सोते हुए ये रोती है, इससे मुझे कम नजर आता है। ये मेरी जिंदगी का बड़ा अजीब वाकया था। तो मैंने उनको कहा कि आप मौत से नहीं डरते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो आपको क्या लगता है कि मौत कैसे आएगी? मुझे कहने लगे कि मर के दिखाऊं? मैंने कहा हाँ। कैसे हुँ, मरते हैं? तो उन्होंने कहा हुँ, ऐसे, और उन्होंने आंखें बंद की। तो मैंने कहा ओके ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताइए आगे। अब वो हिल नहीं रहे, वो बता नहीं रहे, और मैं खौफजदा हूं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ आम जिंदगी में तो ऐसे ही। उन्होंने कहा ऐसे, बस इतना ही टाइम था। मेरे साथ जो और दो लोग थे वो बीड़ी पी रहे थे दरवाजे में, मैं उनको पकड़ के लाया, मैंने कहा यार ये हिल नहीं रहे। उन्होंने हिलाया तो वो मर चुके थे बाकायदा तौर पे। फिर पूरी ट्रेन व्रेन जो आई, वो बाकी जो टीटी थे उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये तो वही नहीं, मतलब जो दो लोग थे उन्होंने ये कहा कि जब हम बैठे थे तो ये तो इसी हालत में बैठे थे, जबकि पूरे रास्ते में थोड़ा सा ही सफर था जो, उसमें वो मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन वो उन लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो मुझे ये ओह! लगा कि जब आप बहुत ज्यादा चिल्ले कर लेते हो, बहुत ज्यादा मराकबे करते हो, तो अल्लाह बहुत सारे राज दिखा रहा होता है। वो अरवाहें जिनको इस दुनिया में रखा है, वो आपको कोई ना कोई एक मैसेज पास करने के लिए जरूर आती हैं। तो ऐसे बेहिसाब वाकयात हैं जो मैं कोट हुँ। करना चाहूं तो वैसे बहुत भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बिल्कुल ये तयशुदा बात है हैदर कि यानी कि एक तो आपका होता है ना आमिल पीर वो सब हार ढेरों पहने हुए और जी। जुब्बा वुब्बा जी। पहने हुए एक इमेज है। यस। लेकिन जैसे जी। आपने कहा कि ये ज्ञान जो है, ये तो जी। खानका की किसी सीढ़ी पे बैठा हुआ एक फ़कीर या भिखारी को भी अल्लाह दे सकता है कि नहीं? किसी को एक भी, एक किसी को भी। है ना? अब जैसे वो एक फटी हुई दस्तरखान जिसमें 3 सुराख और वो कहाँ जी। पहुँचे हुए थे? किस तरह उनकी बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह ताला हाँ, ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें, फरिश्ते अक्सर ये जुमला बोल रहे होते हैं कि परवरदिगार इस साल उस उन उन लोगों को जो इतने बड़े लोग, मतलब पूरे साल में इतने लोग मरे हैं, तो इसको इतना बड़ा मकाम क्यों दे रहे हो जन्नत में? इसको तो ठीक से कुरान भी नहीं पढ़ना आता। एक बंदा था वो क्या सिर्फ हर सतर पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता था, उसको ये पता नहीं था कुरान कैसे पढ़ते हैं, उसको वो क्या मकाम दिया। बात अल्लाह ने क्या कहा बात है कि मैं तुम्हारा रोजे हशर में तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। ये नहीं है कि मैं इग्नोर करूंगा, मुंह पे मारना हुँ, बहुत बड़ी इंसल्ट होती है कि तुम हाँ, लोग रियाकारी वाली इबादतें कर रहे हो। ये मेरे इश्क में एक एक सत्तर पे जैसे पढ़ा, मैं इसकी नीयतें जानता क्या हूं, मैं क्या बात नफ्स के अंदर के भी अंदर को जानता हूं। तो वो क्या बात अल्लाह है जी, क्या वो आप जो कह बात! रही हो दस्तरखान या कहीं भी, वो किसी को भी दे हुँ, देता है, किसी को भी। बेशक, बेशक। तो अब आगे बढ़ते हैं। जी। स्पिरिचुअलिटी पे तो गुफ्तगू फिर भी जी। होती रहेगी इंशाल्लाह। अब आगे बढ़िए। आप माशाल्लाह आपने किताबें लिखी हैं, 13 किताबों जी। की आप ऑथर हैं, राइटर हैं, जिसमें सबसे जी। ज़्यादा जो मशहूर है वो है आपकी अक्ल है महव तमाशा। ये किस जी, चीज़ अभी वो पे लास्ट पे आपने वही आई है। जी। जी। अच्छा, तो किस चीज़ पे आपने ये स्पिरिचुअलिटी पे ही लिखी है? जी, ये पहली मेरी किताब है जिसको मैंने रूहानियत पे लिखा है, और ये 12-13 लैंग्वेजेस में अभी इसकी ट्रांसलेशन हो रही है ताकि आसान हो। लोग कशफुल माजूब, इतनी मोटी किताब है दाता साहब की, उसके एक लफ्ज़ को भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो बहुत सकील अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए हैं, और लोग हुँ, मराकबे की तरफ आना चाहते हैं या फिर इश्क इलाही की हुँ, तरफ आना चाहते हैं, उन्हें समझ हुँ, नहीं आ रही हुँ। होती। मैंने बिल्कुल आसान गुफ्तगू में 2 किरदार अच्छा, रखे हैं, एक मुर्शद और एक उसका वो जो बंदा है जो उससे सवाल कर रहा है, और मुख्तलिफ लोग हैं, और आपको पूरी जर्नी समझ आएगी कि आप क्या हो। बेसिकली फर्स्ट हाँ, डिस्कवर योरसेल्फ। आप जब हाँ, अपने आप को डिस्कवर कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये अक्ल है महव तमाशा, बेसिकली अल्लामा इकबाल की एक लाइन है। तो ये उसको हुँ, मैंने कि अक्ल है महव अच्छा, अच्छा, तमाशा, कि इब्राहिम हुँ, जो हैं वो आग में जाके आग बुझे जलाई नहीं रही, तो कई कई जगहों पे अक्ल हैरान रहती है कि ये इश्क हैरान रह इलाही जाते या इश्क मोहम्मद क्या है जी। हाँ। हैं। बेशक, बेशक। तो तो बाकी किताबें मेरी ख्वाबों की ताबीर पे है जी, मेरी हाँ, एस्ट्रोलॉजी पे है, हाँ, न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, जी, मेरी जी, जी। कुछ ब्यूटी टिप्स के ऊपर है, कुछ पोइट्री की किताबें हैं, इस तरह की जी मेरी हाँ, काफ़ी सारी पोएट्री पे किताबें भी हैं जी जो।
मतलब वही जी, मैं कह रही जी। हूँ कि आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, कहाँ कौन कहाँ किस समझ में नहीं आ रहा कि आप किस मौज़ू पे गुफ्तगू हो। लेकिन ये अब ज़रा जैसे कि बहुत टीवी चैनल्स पे बहुत सारे आते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं। एक तो ये सवाल है, जी। ज़रा-सा इसको क्लैरिफ़ाई करें कि ये हाथ हुँ, दिखाना या लकीरें देखना, ये मतलब कहते हैं कि इबादत आपकी जो है ज़ाया होती है हाँ, हाँ। 40 दिन की। तो ये मतलब कहाँ तक सही, जबकि अच्छा, इल्म जफ़र जो पहले है। तो पहले हुँ, तो हर बंदे से मैंने ये सुना है कि कहते, पर कौन कहते हैं? मुझे ये बताएँ मतलब कहते कौन हैं? देखिए, बात ये है कि 2 तरह के लोगों को आप ये कहते हो कि उनके पास नहीं जाना। एक तो वो हुँ, जो काहिन हैं, काहिन बिल्कुल अलग हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में बैठे हैं ना, ये काहिन लोग हैं बेसिकली। जो हुँ, आपको कुछ भी आप कहते हो कि यार मेरी सास को काबू कर लो, मेरी बहू को ये कर दो, वो कर देंगे। बिकॉज़ उन्होंने जो बैत ली है वो शैतान की बैत ली है, तभी वो जादुई हुँ, सतह पे जाते हैं, चाहे वो सामरी हैं, चाहे कुछ भी हैं। हज़रत मूसा के दौर में भी ये जादूगर थे, जिन्होंने या रस्सियाँ फेंकी तो वो लग रहा था कि सांप है। ठीक है, जादू हर दौर में रहा, किसी भी दौर में होता। लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए भी अल्लाह ताला ने फिर ज़ाहिर है जो इल्म अता किया, हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है, शहर का मतलब हम समझ ही नहीं रहे। और दर हुँ, क्या है? उस दर से ही ये विलायत शुरू हुई है। आज जो जितने क्या बाबा बात जी बने बैठे हैं कि हम वली हैं, उनको पता ही नहीं कि अली कौन है। और अल्लाह ताला क्या कह रहा बात है कि अगर उरूज चाहते हो कायनात में, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों पे थूके जा रहे हैं। ये मौजज़ा भी किसी दिन खुदा दिखाता है कि आसमान पे थूको तो मुँह पे आता है, तो लोगों को पता ज़रूर चल जाता है कि ये है। हुँ, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बेसिकली क्या दुनिया में इतने चैनल्स खुल गए हैं, हर बंदा अपनी-अपनी या अलाप रहा या है कि इस हफ्ते ये होना है, वो होना है। हाँ, काहिन के पास जो आपका पांसा फेंक के शैतानी इल्म करते हैं। देखो, इल्म जफर क्या है? इल्म है, ये काउंटिंग है सारी की सारी, कैलकुलेशन है, तो ये इल्म है। सितारों की चाल है। जी। और सितारों के बारे में अल्लाह ताला जब कहता है मैंने चांद सितारों में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां रखी सूरह नाहल में, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नजूमियों के लिए लाइन है। अक्लमंद लोग, वो जिन के लिए देखें, शैतान जो है, शैतान ने जिस वक्त सजदे से इनकार किया था, तो परवरदिगार ने एक जुमला कहा था कि इबलीस तू कब से उन आलीन में से हो गया जो मुझे सजदा ना भी करें तब भी गवारा है। उन आलीन में से यानी बंदा कोई नहीं है, सिर्फ आदम पैदा हुए, हुँ, लेकिन हुँ, आलीन वो आला खानदान जो है, वो सिर्फ हुँ, मोहम्मद और हुँ, आले हुँ, मोहम्मद का ही है कि बेशक, अगर वो नहीं भी बेशक। करते मुझे, तो कब से उन आलीन में से हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये गलत ट्रैक पे जो लोग जा रहे हैं, जो आपको कहते हैं हम आपका ये काम कर देंगे, तबाह हो जाएगा फला, हमें भरोसा नहीं है। लोहे महफूज में जो लिखा है लैंग्वेज ऑफ अल्लाह, हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। एक पेशन गोई होती है ना, जो महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं कि बारिश होनी हुँ, तो हुँ, हो जाती है और कभी नहीं भी होती। आज हम बेबी हुँ, पेट में हैं तो जाके बता रहे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये लड़का है और लड़की, वो कोई अंतर्यामी थोड़ी ही है, एक टूल है जिससे वो बताते हैं। तो ये कैलकुलेशन हुँ, है, हिसाब है, मैथ्स है, हाँ, जिसको आप हाँ, बहुत ज्यादा दिल पे नहीं ले सकते। 85% तक इसमें ट्रू चीजें होती हैं और वो कभी भी हाँ, बदल देता है। आप देखें, हुँ, जब हज़रत मूसा को वो कह रहे हैं कि उस औरत के यहाँ औलाद नहीं होगी, जाके कह दे, अल्लाह कह रहा है, और फिर उसी को 2-3 बच्चे दे देता है। यानी उससे कौन पूछेगा हाँ, कि तू कुन फयकुन का मालिक है, तूने एक फ़कीर के कहने पे उसको औलाद दे दी और नबी को तू शर्मिंदा करवा रहा है, जबकि वो अल्लाह हुँ, है, हुँ, उससे आप पूछ नहीं सकते हो। तो हम इश्क हुँ, वाले हैं, हम कहते हैं आँखें हुँ, बंद करो और सफ़र पे चले जाओ, तो फ़र्क है, हाँ, बिल्कुल है। उन लोगों के पास हाँ। नहीं जाना चाहिए, आपकी इबादत नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये लोग जो टीवी चैनल्स पे बैठ के प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये साल आपका कैसा रहेगा, या जी। हुकूमत रहेगी या जाएगी, और कौन है ये, तो ये सब क्या, ये सब मतलब अच्छा, ये भी मैं किन थोड़ा-सा पे ये बता दूँ, फॉलो मैं होता है? सबको हाँ, ये सबको चैलेंज नहीं कर रहा। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, राजा हैदर के नाम से मेरा हर हफ्ते शो आ रहा होता है लाइव, मैं महीना, साल सब करता हूँ। लेकिन मेरे इल्म में और उनके इल्म में फ़र्क ज़मीन-आसमान का है। मैं बेसिकली हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ जो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता की, और हज़रत इदरीस का नाम हज़रत इदरीस नहीं था, वो दर्स दिया करते थे इसलिए इदरीस हो गया। बेशक, और वो बताते थे, जी, लोगों को पढ़ाते थे कि अल्लाह ने उनको अता किया ये चाँद-सितारों का इल्म। फिर वो मायन हुँ, कल्चर वाले जो लोग हैं। फिर अभी हुँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग हो रही है, वेस्टर्न अलग हुँ, है, चाइनीज़ अलग है, ग्रीक अलग है, हुँ, इतनी एस्ट्रोलॉजीज़ आ गई हैं और हर बंदा फलूके मारता है। मुझे बड़ी हँसी आती है जब मैं टीवी पे देखता हूँ कि मैच हो रहा है तो जी, कहते हैं कौन-सा जीतेगा? खुदा की हाँ, बिल्कुल, कसम, कलमा मोहम्मद की कसम, रत्ती बराबर भी सदाकत नहीं। उन लोगों को यही नहीं पता कि 12 खिलाड़ी वो, 12 वो,
सबके नाम, सबकी माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सबका पता होना, फिर किस आई टाइम नो। में मूवमेंट जो है, उस टाइम में कौन कैसे जीतेगा, आप पहले ही ऐसे ही अंदाजे लगा के बता रहे हो, इंडिया अच्छी है, पाकिस्तान बुरी है, तो चलो जी ये टीम जीतेगी, इसमें कोई सदाकत नहीं, बकवास करते हैं। कौन सा सियासतदान आएगा, 8 लोग हैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बेहतरीन ज्ञानी लोग हैं, उनमें से किसी एक का ठीक होता है, वो 7 बाकी क्या यहाँ मतलब पकोड़े बेचने के लिए आए हैं? इसका मतलब है हाँ, कि उनकी कैलकुलेशन नहीं है। एक फर्द के नहीं है। बारे में तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये जो आई रेटिना है अल्लाह ताला ने जैसे फिंगरप्रिंट सेपरेट बनाए, आंख की पुतली किसी की किसी से नहीं मिल जी, रही और उसकी फैक्ट्री से आए जा रहे हैं, बेसिकली यही है सब कुछ। तो एक बंदे के बारे में जो आप पेशन गोई करते हो, वो एक अलग चीज है, क्योंकि आपको पता है टाइम। देखो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास पहले अगर कोई ख्वाब पूछने के लिए आया करता था, तो आप फरमाते थे कहां से आए हो, रात को खाया क्या था, अगर बादी चीज हम्म, खाई थी, बैंगन खाए, गर्म चीज खाई, तो आपको ख्वाब में आग और टीले ही नजर आएंगे। फिर पूछते थे करते क्या हो। इसीलिए ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा कहा गया है। और ख्वाब जो हम्म, आ रहे हैं वो अमीरों के ख्वाब अलग हैं, गरीबों के अलग, बदमाशों के अलग, रियाकारों के अलग, पाकीज़ा लोगों के अलग, वलियों के अलग। तो आप सोचो कितनी किस्में हैं। लेकिन आज ख्वाब बताने वाले भी ये कह रहे होते हैं कि फला रावी से रिवायतों, रावी 400 साल बाद पैदा हो रहे हैं, तो पुराने। रावी से हाँ, हाँ, रिवायतों जिसने बताया है कि बेसिकली ख्वाब है क्या। हम हमेशा कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा, उसकी ताबीर हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी करके दिखाई। वो क्या सिर्फ ताबीर थी, वो ज़िबा करने के लिए वो इम्तिहान था, लेकिन उसकी तकमील कायनात में आज का ये खास दिन है। और इस दिन के हवाले से मैं एक छोटा सा वजीफा जी, जरूर लोगों से शेयर करना जी, चाहूंगा जी, कि आज जी, के दिन अगर आप लोगों के घर में कोई भी अनाज है, खुश्क अनाज जैसे मेवा जात होते हैं, ड्राई फ्रूट हैं, तो वो 3 मेवा जात को आप लोग लेते हो। ड्राई फ्रूट चाहे बादाम है, अखरोट है, कोई भी 3 चीज़ें। अगर वो नहीं है तो फिर आप शुगर ले सकते हो, चीनी ले सकते हो और उसके साथ व्हाइट सीड्स कुछ भी ले सकते हो। आप लोगों को आज की इस रात में ये बहुत फ़ज़ीलत वाली चीज़ है कि 2 रकात आप नमाज़ पढ़ते हो। पहले जो रकात पढ़ते हो उसमें सूरह फ़ातिहा के बाद 7 बार आप सूरह इखलास पढ़ते हो नॉर्मली जैसे, और दूसरे में सूरह कौसर पढ़ते हो आप। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपको तस्बीह जो बीबी की पढ़नी है, उसके बाद आपको 3 तस्बीहां पढ़नी होती हैं। एक तस्बीह है या नाफिओ, एक तस्बीह है या वदूदो और एक तस्बीह है या मालिकुल मुल्क। ये पढ़नी है उन 3 चीज़ों को सामने रख के, जो भी ड्राई फ्रूट है लेकिन 3 ही होनी चाहिए। उन पे दम करना है आपने, और उनमें से एक-एक चीज़ तो आपने मतलब थोड़ा-थोड़ा अपने अहले खाना को अब जिस क्वांटिटी में है सबको खिला दो, और जो भी विश करोगे 40 डेज़ में पूरी होनी ही होनी है। अब ये है कि जिसमें आपकी बका हो, जिसमें आपकी बचत है, आप कहो कि अंगारा खा लूँ और ज़बान ना जले, ऐसी वाली नहीं। जो रब ने लिखा है, ये 40 डेज़ यहाँ से शुरू होते हैं। और वो जो हुँ, बाकी की चीज़ें हैं, उनको आप किसी भी एक कपड़े में, किसी भी एक कागज़ में लपेट के अपने मतलब अपने जो राइट हैंड है, उससे घर के बाहर किसी दरख्त के तने पे छोड़ दो, या घर के बाहर कोई घास फूस है तो दीवार के साथ, ताकि उसको चींटियां खाएं। ये आपका एक हाँ, बेहतरीन सदका। तो ये वो हुँ, एक वजीफा है जिससे आप लोग कुछ भी मांगो, शादी अच्छी जगह पे होना, वीजा, इमिग्रेशन, पैसा, सब 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 चीजों के लिए। लेकिन वो एक बंदा माशाअल्लाह। वो फरिश्ता जा रहा था, बंदा उसको मिला, उसने कहा तू फरिश्ता, मैं जान गया। उसने कहा अल्लाह ने तुझे बड़ा मकाम दिया है, तू मुझे भी देख सकता है, बता क्या कहूँ अल्लाह से। उसने कहा 1 मिनट हुँ, 1 मिनट, हुँ, पर्ची निकाली, उसने कहा मेरी बेटी की शादी, मेरे लिए फला फला। उसने कहा बस 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 ठीक है मैं बता दूं। उसने कहा नहीं नहीं अभी लिस्ट लंबी है। उसने कहा मैं समझ गया। फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह को कहूंगा अल्लाह जी वो तेरे अलावा सब कुछ मांग रहा है, तो हम लोग वो हैं जो अल्लाह को नहीं मांग रहे, बाकी सब मांग रहे हैं जी, तो वो मिल सही जाए बात बस, है। बाकी तो सब मिल ही जाता है जी। बेशक, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो आपने ये अभी बताया है ये अमल करने का, जी तो ये बाकी ये जो जी बादाम, अखरोट या पिस्ता 3 ये या जी, कोई भी 3 ड्राई फ्रूट ले तीन, सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है। और आपने जी जो तस्बीह कही है या नाफ़िओ या मालिकुल मुल्क या जी वदूदो, एक-एक तस्बीह ये पढ़नी जी, है, ठीक जी, है? एक-एक नाज़रीन तस्बीह को है, और बिल्कुल वो पानी पानी ज़रूर रखना है। वज़ाइफ के बारे में पानी लोग नहीं जानते हैं कि पानी ज़रूर जी, रख के दम करना है, बिकॉज़ अगर कोई शैतानी इल्म है, किसी के ऊपर मैजिक है, तो वो पानी अंदर जाते ही उस चीज़ को वक़्ती तौर पे रोक लेता है, लेकिन आपको क्लींजिंग करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जो लोगों को नहीं समझ, वो हम अगली किसी महफ़िल में और ठीक, नशिस्त में ज़रूर इंशाल्लाह, डिस्कस इंशाल्लाह, करेंगे उसको। इंशाल्लाह, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये मुझे बताइए कि अब थोड़ा-सा आप इसका ये जी, जो न्यूमरोलॉजी का थोड़ा-सा इस पे रोशनी जी। डालिए आप, या अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पे चलिए डालिए पहले।
अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पे डाल देते हैं, जो जो भी चीज़ है उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये 2021 है, लोगों को शायद इसके बारे में इतने ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन इसका अदद 5 है। ये बहुत कम होता है कि जो साल आ रहे होते हैं उनकी अदद अगर 5 हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी टर्निंग, वो पूरे मुआशरे को चेंज करता है, पूरी दुनिया को चेंज करता है। तो इस वक़्त जो 12 ज़ोडिएक साइन हैं, एरीज़ से शुरू होते हैं, स्पाइसेस पे खत्म होते हैं। अक्सर लोग मुझे एक सवाल कहते हैं कि जी 21 मार्च से क्यों सितारा शुरू हो रहा है, जनवरी से क्यों नहीं हो रहा? तो ये जो पहली बार हम्म। नारा लगा था, अल्लाह ताला ने कुन कहा था, तो वो 21 हाँ। मार्च थी, सारे प्लैनेट व्लैनेट बन गए, सब कुछ हो गया, तो इसलिए एरीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एरीज, उसके बाद फिर टॉरस पे चले जाते हैं। मैं पहले बेस दे दूं कि ये साल आप लोगों की लाइफ को चेंज कर देगा। अब इतना अगर टाइम होता तो मैं 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की एक हाईलाइट जरूर करता, लेकिन ये बहुत लंबी बहस, क्योंकि 12 आपका हम्म। वो टाइम बहुत चला जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप बूस्ट करेंगे, जिनकी तारीखें 1, 5, 7, 11, 21, 27, 30 और 31, ये जिनकी तारीखें हैं वो डेंजर जोन में नहीं है। मतलब ये बिल्कुल मुबर्रा हैं जो जो लोग इन तारीखों में पैदा हुए। और जो बाकी लोग हैं उनकी परसेंटेज है कि आपके रिलेशन जाएंगे आपके हाथ से। आपके बच्चे अगर जवान हो गए तो वो दूर होंगे। आपकी अगर शादियां हैं, रिलेशनशिप में हम मोहब्बत, लव एंड मियाँ बीवी को कहते हैं, जिसमें गुस्सा बहुत ज्यादा रहना है, क्योंकि जो प्लैनेट है, जो नॉर्मली आपने कभी सुना होगा, नासा ने एक तस्वीर जारी की, अभी भी गूगल पे कभी लिखें तो गॉड्स हैंड के नाम से एक तस्वीर है, जो आसमान पे एक गैलेक्सी है जिसमें ऐसे करके एक हाथ है और वो सितारे हैं उसके बीच में। बेसिकली ये गॉड्स हैंड नहीं है। अल्लाह तो कहता है मेरे ना हाथ है ना पाँव है। ये वो बिल्कुल। 5 हैं जिनकी वजह से ये कायनात सजाई है, जिनकी उंगलियों पे चांद सितारे नाच रहे हैं। और क्या बात! वाह! 2021 में वो गॉड्स हैंड अपनी उंगलियों से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करेगा, जिसमें स्पिरिचुअलिटी ओके। बहुत बढ़ेगी, जिसमें फाइनेंस बहुत बढ़ेगा। जाहिर है आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन सुकून की जो परसेंटेज है वो 10.3% रह जाएगी 100 में से। हम्म। यानी सब कुछ हो के भी आप खाली रहोगे। ये इस साल का है। तो फिर जो जो कामयाब हो रहे हैं उनके लिए अलग अलग वजाइफ हैं, और इसमें लेकिन ये ट्रैवलिंग जो बहुत ज्यादा। अगर ये आपने जो बताया है कि ये जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये एरीज के जी, हवाले से कर रहे हैं, ये जनरल आप बता रहे हैं? ये मैं अभी तो जर्नल बता रहा हूं जी। एरीज का तो हमने ओके, कहा कि ओके, स्टार्ट है, लेकिन आप मुझे किसी भी स्टार का अगर कहेंगे तो मैं उसके बारे में आपको फौरन, जो करंट ठीक, इस वक्त सारी ठीक, सिचुएशन है, जो नासा की ठीक, टाइमिंग चल रही है स्टार्स की, क्योंकि मैं एक एक ठीक है, चीज की, एक एक लम्हे की रिपोर्ट चला रहा होता हूं। मैं थोड़ा अभी तो लैपटॉप पे हूं, वरना मेरा हाई टेक है, मेरा आपने ग्लासेस देखे होंगे, जो वेरिएबल कंप्यूटर है उसके साथ एक मैं एक सारा यहाँ, प्ले करता हूँ। वो लोगों को अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा इस वजह से, लेकिन हुँ, जो भी है हम जर्नल अभी रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर हर स्टार का अलग है। वो वीकली जो मैं ओके, हॉरोस्कोप का बताता हूँ यूट्यूब या बाकी जगह, वहां पे आपको वजाइफ भी दे रहा होता हूँ, जो अहले बैत के दर ओके, से ही आते हैं कि इस दिन का वजीफा आपका क्या है, सदका क्या है और कलर क्या है। तो अगर हम हाँ, 2021 में लकी 6 सितारों की बात करें, तो लकीएस्ट सितारों में कैप्रिकॉन, जो 6 सितारे हैं उसमें कैप्रिकॉन है, उसमें सेजिटेरियस है, उसमें पाइसिस है, उसमें कैंसर है, और उसमें जेमिनी है। ये वो हैं जो लकीएस्ट में हैं, जिनको मतलब लॉसेस कम हैं, जिनकी ख्वाहिशात बहुत जल्दी पूरी होंगी, जिनके रुके हुए काम जल्दी हों, और बाकी जो है वो कैटेगरी पे आ जाते हैं। ये नहीं है कि उनके लिए बुरा है, लेकिन बाकी सबके लिए भी नहीं, अलग है जी सिलसिला। ठीक तो है, वो अब कोई ठीक, सवाल हो, हम कॉलर कोई हुँ, हो तब उनसे बाद में इंशाल्लाह उनसे भी बताएंगे, लेकिन मैं हर इंशाल्लाह, वीक का आपको अपडेट दे हुँ। दूंगा जी। नहीं, इंशाल्लाह वो हम बिल्कुल इसको हम जारी रखेंगे और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स की ओपिनियन क्या है इस प्रोग्राम के बाद। जैसे कि मैंने कहा कि एक हम्म, तरह से तारुफ़ी प्रोग्राम है। तो जी, अब हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। 5 मिनट में अब ठीक है आप जी। हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाह रहे हैं या क्या बताना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है स्पिरिचुअलिटी पे दोबारा आते हैं। स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कि जी, जैसे कि आपने खुद कहा कि सब कुछ है इंसान के पास, लेकिन सुकून जी, नहीं है, सुकून क़ल्ब नहीं है और वो एक उसकी कन्फ्यूज़न वजह, है। जी, वो जी, उसकी वजह देखिए, सिंपल सी एक बात है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा सख्त अजाब होगा। तो इसका मतलब है वो किसी भी हालत में, चाहे आप बरहना हालत में हो, चाहे आप चीथड़े पहने हुए हो, लेकिन शुक्र की एक आदत है। मैंने जिंदगी हुँ। में जो चीजें सीखी हैं, पूरी जिंदगी जिस जिस बुजुर्ग से, चाहे वो हयात है चाहे वो हयात नहीं है, जो भी मुलाकात हुई, एक बात मैंने सुनी हर एक के मुंह से कि 3 वजीफे ऐसे हैं
ये इन 5 मिनट में यही हदिया कर सकते हैं। 3 वजीफे ऐसे हम्म, हैं कि जो कोई पढ़ेगा कभी मुफलिस नहीं होगा, कभी उस ट्रैक से नहीं हटेगा, रब की रहमतें भी नाजिल होंगी और वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान होगा। वो 3 वजीफे हर एक ने निचोड़ निकाला रब से मुलाकात करने के बाद। तो पहला वजीफा है या अलियो, दूसरा वजीफा है या उफुओ। या उफुओ को 2 सूरतों में लोग पढ़ते हैं, अल अफुओ या अफुओ, अल अफुओ या अफुओ। आप अगर ये पूरी एक हम्म, तस्बीह पढ़ेंगे, एक तस्बीह या अलियो की पढ़ेंगे और एक तस्बीह जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 तस्बीह अगर 24 घंटे में आपकी लाइफ नहीं चेंज हुई तो आप मुझे बताइएगा। हर इंसान की रियली। अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेंज होती है। तो ये वो वजीफा है जो आप आज से शुरू करो तो आपकी पूरी लाइफ की गेम चेंज हो जाएगी। अच्छा हैदर, देखिए अब जो आप कह रहे हैं इसमें यंगस्टर्स भी सुन रहे होंगे आपकी बात, मतलब कई जी। ऐसे भी हैं बच्चे या खवातीन या मर्द जो कि नमाज की जी। पाबंदी नहीं करते हैं। तो उफ। और आपने उफ। ये 3 तस्बीहें दी हैं, तो 3 तस्बीहें, जी। अब नमाज नहीं पढ़े लेकिन तस्बीहें हम पढ़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब असल में थोड़ा सा मसला ये है, मुझे अक्सर एक जुमला, मैं अक्सर टेलीफोन पे जब मीटिंग कर रहा होता हूँ लोगों से, तो मुझे ये कहते हैं कि जी हमने तो 40 दिन वजीफे किए, पर हाँ ऐसा तो ऐसा जी जी, हुआ ही नहीं, राजा साहब हमें बताए। तो मैं ये एग्जैक्टली। कहता हूँ हम काउंटिंग कर रहे हैं। मैं काउंटिंग कर करके कि हम जैसे देखो हम मजदूर हैं, हम अगर मजदूर वाली हैसियत से देखेंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारी उजरत दे रहा है, नमाज पढ़ते हैं, आखिर पे दुआ करते हैं, वो देता है। मतलब अपने अपने हिसाब से। अब आज अगर एरीज वालों का फर्ज करें कि 75% है, तो एक जो सड़क पे पत्थर तोड़ने वाला है उसका 75% अलग होगा, बिल गेट का अलग होगा, एलन मस्क का अलग होगा, हर एक बंदे का अलग है, ठीक है। तो वो जिसको जितना दे रहा है वो एक अलग तकसीम है। हम लोग गिन गिन के कर रहे हैं। एक तो गिनने वाला मुझे समझ नहीं आया कि वो दे बेहिसाब रहा है तो हम उसकी तस्वीरें गिन गिन के क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन कम से कम 100 होना चाहिए, एक सर्टन एक मीटर लगा दिया गया। लेकिन अगर आप ये सोच के करोगे कि आपने ये पढ़ ली और ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हो क्योंकि आप जाएगा। फोकस कर रहे हो, आप दिल से नहीं पढ़ रहे हो। दिल से एक लफ्ज निकलेगा। मुझे लोग कहते हैं यार सारी जिंदगी हमारे बाप ने नमाजें पढ़ी, उसे कुछ नहीं मिला। मैंने कहा सजदा शब्बीरी नहीं था वो सिर्फ नमाज थी, क्या वो बात। फर्ज थे। तो आप फर्ज पढ़ के अगर अरबिक करना चाह रहे हो तो इस नमाज का फायदा नहीं, वो मुंह पे दे मारेगा। लेकिन अगर आप इश्क सही में बात। पढ़ रहे हो, हम हमारा प्रॉब्लम ही है, हमारे पूरा वेस्टर्न कल्चर। बच्चों को आप देखो, से सॉरी टू आंटी, से सॉरी टू अंकल, ये कह रहे हैं। और अगर किसी ने टॉफी दे दी, से थैंक यू। हम ये नहीं बताते कि से सॉरी दिन में 1000 दफा उससे करो और से उस थैंक यू रब उसका को। करो, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफार। तो बच्चों को जब ये सिखा दोगे उनके ब्लड में घूमेगा, फिर वो आंटी अंकल से आगे की गेम होगी। तो आप सबसे सही। यही गुजारिश है, जितनी भी यूथ है, नमाज की पाबंदी बड़ी जरूरी है, पर नमाज इश्क, वो जो इबादत है हाँ कि जिसमें आपको हाँ सामने से जवाब आता है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हैदर, 28 रजब के हवाले से थोड़ा सा और मैं चाहूंगी कि आप जी। इस पे कुछ थोड़ी गुफ्तगू करें, सफर इमाम हुसैन के हवाले से, क्योंकि अब मजालिस जी, का जैसे सिलसिला आगाज हुआ है। अ, इब्तदा हुई है, ज़ाहिर है सफ़र की। मतलब हम उस दरसगाह के बाहर सिर्फ जूतियाँ सही करने के लिए बैठे, मेरे जैसे बंदे। बाकी माशाल्लाह इस चैनल पे जितने माओं ने ऐसे ऐसे शेर और शेरनियाँ पैदा किए हैं कि जब वो मरसिया या मनकबत या कोई जुमला बोल रहे होते हैं, जितने भी उलमा हैं, मैं अक्सर जब भी फारिग होता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ये चैनल लगा के इंटरनेट पे जो भी जितना भी देख सकता हूँ, फैज़ पाते हैं, अब हम्म, सुकून मिलता है। आप हर चीज़ बिल्कुल लर्न करने के लिए नहीं होती, आप अपने आप को बिल्कुल। आराम देने के लिए भी करते हो। तो जो सफ़र शुरू हुआ है बेसिकली, उनको तो प्रॉब्लम नहीं थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो अपनी जगह पे एक वो चल रहा है, लेकिन आप देखें कि उस सफ़र में जहाँ पूरा खानवादा चल रहा है, तकलीफ़ आज भी लोगों को यही होती है। बड़े-बड़े तुरुम खान ये कह रहे हैं कि 2 शहज़ादों की लड़ाई थी, 2 शहज़ादे, मतलब जी हाँ, दूसरे को शहज़ादा आप ज़ाहिरी कह रहे हो। तो कभी-कभी जी हाँ। ज़ाहिरी शहज़ादे जो होते हैं, वो बड़े चबड़कनातिये टाइप के लोग होते हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री हम्म, देख लें आप, जिस पे सिंपल सी एक बात है, छठे इमाम से सवाल हुआ था कि क्या कोई ऐसी चीज है कि जिससे हमारे दोनों फरिश्ते बिजी हो जाएं। कहा हाँ, आज मैं एक अमल देता हूं जिससे दोनों, देखो दोनों फरिश्ते बिजी नहीं हो सकते। राइट वाला नेकी हम्म। लिखेगा तो बुराई वाला बैठेगा फारिग, ये बिजी होगा तो वो। तो फरमाया हाँ ऐसा कौन सा अमल है। कहा कि जो हमारे जद हैं, जो हमारी माँ है, उनके दुश्मनों पे लानत जरूर भेजा करो। बुराई वाली बुराइयां काटना शुरू कर देगा और नेकी वाले नेकियां लिखना शुरू करेगा। हम उस इमाम की नस्ल के ऊपर दरूदो सलाम भेजने वाले हैं जिन्होंने हमारे लिए
ये आज हम जो खा रहे हैं ये सदका आले मोहम्मद है। लोग कहते हैं हम सदका नहीं बेशक। खाते, हम तो जी फला है फला, हम खा रहे हैं उनका सदका। ये पूरी कायनात हम्म, जो है, तो वो जो सफर हुआ हम्म, उसको समझ लो कि गलती जहां भी है। आज हम बड़े बड़े हुक्मरानों के सामने कहते हैं हाँ जी तरदीद कर दें, असम्बलियों में बैठे हुए लोग जी मजहब में तरदीद कर दें, औरत की आजादी, आप हर चीज करो लेकिन मजहब में तरदीद नहीं है। और मजहब को भी सही रखो, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने सिखा दिया तो बस उसके पीछे फॉलो करोगे तो सफर में दुश्वारी नहीं होगी। आज जब बीबी कहती हैं कि तुम्हारे आंसू रायगा नहीं होंगे, रोजे हशर गौहरो नायाब की सूरत में तुम्हें मिल जाएंगे, हम लोग ट्रांसलेशन गलत कर करके पूरी कायनात में बता रहे हैं। आज ट्रांसलेशन करते हैं कि ऐ मोहम्मद हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया। यतीम मतलब अल्लाह ताला ताना देगा कि मोहम्मद तुम्हें हमने यतीम नहीं किया। बेसिकली अब क्या सुनो, बात। कायनात में जितने बड़े बड़े बादशाह होते थे वो हर साल एक सेमिनार करते थे और अपने अपने कीमती मोती और हीरे एक दूसरे को दिखाते थे। उसमें से किसी के पास कोहिनूर है तो उसकी कीमत जोहरी लगाया करते थे। एक पत्थर है जिसे गौहर यतीम कहते हैं, जिस बादशाह के पास होता था पूरी कायनात के शहंशाह हाथ उठाते थे कि इसकी तो कोई कीमत ही नहीं दे सकता। परवरदिगार कह रहा है अच्छा। मोहम्मद हमने तुम्हें यतीम नहीं, वाह, वो गौहर क्या बात, यतीम है। क्या आप वो गलत क्या ट्रांसलेशन बात, मत करो। क्या तो आप क्या सफर हुसैन को समझने के लिए उनके अंदर फॉलोअर बन के उतर जाओ। हु इज हुसैन बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अमेरिका में रहता हूँ, जो भी लोग हैं बसों के ऊपर भी हु इज हुसैन लिखा हुआ है और जितने गोरे हैं उनको भी हाँ। चीजें देते हैं। ब्रिटिश भी जी जितने जी जी यूके में, मैंने जी जी स्कॉटलैंड में काफी मुहर्रम किए हैं, मैंने लंदन में किए, जी। देखा वो जो बता रहे हैं ना, बस ये बहुत जरूरी है, हकीकत बताओ कि बेसिकली वो सही। सफर किसी इक्तदार के लिए नहीं थी। वो सफर नहीं। जो था वो हमारी आखिरत को संवारने के लिए था। वो इश्क बेशक, था, वो बेशक। अल्लाह को अल्लाह बताने के लिए था और मोहम्मद को मोहम्मद बताने के लिए था। और उसकी कुर्बानी दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुभान ने। अल्लाह। कौन करता है, कौन करता है आजकल अक्ल। अगर आप किसी को कहें ना कि यार मैंने ख्वाब में देखा मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा हूं तो मैं तो कर दूंगा, वो कहेंगे हाजी साहब पागल हो गए हो। क्योंकि ये आकिल लोगों की दुनिया है, हाजी साहब को पागल हाँ हाँ कहेंगे। लेकिन हाँ वो मोहम्मद जो हुसैन पैदा हो रहे हैं और गिरिया उजारी कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हाँ हैं कि हाँ ये एक वक्त हाँ ऐसा हाँ। आएगा, तो ये जो है इसको क्या कहोगे? वो कोई अंतर्यामी है, कोई गैब का इल्म है? हम्म, ना 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 ना। और अल्लाह सही कहता बात, है सही मोहम्मद बात। तब तक नहीं बोलता जब तक मैं अता नहीं करता हूं। वो लफ्ज पता भी नहीं वही है। चलता। लेकिन आज तक इसी की जंग हो सुभान रही अल्लाह। है कि हाँ। जो मुझसे है मैं उससे नहीं हूं। बहरहाल सलामत रहें, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। वक्त बहुत की अच्छा, कमी थी बहुत लेकिन अच्छा। मैं तो थैंक यू। वाक़ई में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे हम इंशाल्लाह जरूर। ताला। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम को आप लोग लाइक करेंगे और आपका फीडबैक जो है बहुत अहम है। आप हमें स्टूडियो में बताइएगा ताकि उसके हिसाब से हम अपने हैदर साहब के साथ प्रोग्राम को जो है अरेंज करें थैंक यू इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट टाइम, जी। अल्लाह ताला आपको स